बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी वीवर्स, तो ईसा होम किचन में आज हम बनाएंगे बगैर मेहनत के बहुत ही मज़ेदार सी शामी टिक्कियाँ, जो कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। रमज़ान से पहले बनाकर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शामी टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने ली है आधा किलो दाल। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया कि इसके अंदर कोई कंकर वगैरह ना हो। इसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। 2-3 दफ़ा खंगालने के बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दिए और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू छीले हुए। तो ये 1 पाव के बराबर हैं, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। एक छोटे साइज़ का प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी और 1 गट्ठी लहसुन की मैंने ऐड की है और 1 पीस हम इसके अंदर ऐड करेंगे बोनलेस चिकन का। ये तकरीबन 1.5 पाव के बराबर है बोनलेस चिकन। और साथ में हमने इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है कि हमारी सारी चीज़ें इसके अंदर जो है डिप हो जाएँ। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। साथ में हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया और 1/2 टेबलस्पून हल्दी ऐड की है और 1/2 टेबलस्पून हम इसके अंदर पीसी लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1.5 टेबलस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको हम प्रेशर कुकर में 20 मिनट के लिए गला लेंगे। आपने जो पिसा हुआ मसाला है वो इसी टाइम ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 20 मिनट के लिए मैंने सीटी चलने के बाद इसको गला लिया। पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हमने इसके अंदर जो हमने बोनलेस चिकन का पीस ऐड किया था वो हम इसको बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और दूसरी तरफ चॉपर के अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पुदीना और साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, वो ऐड किए हैं, सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। अब हम इसको चॉप कर लेंगे। अच्छे से इनको चॉप करने के बाद हमने जो चिकन का पीस निकाला था वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और उसको भी हम अच्छे से श्रेड कर लेंगे। चॉपर के अंदर अगर आप सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो आपका जो काम है वो मिनटों में हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी सारी चीज़ें जो है वो चॉप हो चुकी हैं। चिकन को भी हम 1 मिनट के लिए इसके अंदर चॉप कर लेंगे तो इसके भी बहुत ही अच्छे से रेशे बन जाएंगे। अगर आप चॉपर में नहीं करना चाहते तो आप हाथ की मदद से भी चिकन को श्रेड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी सारी चीज़ें अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। इनको अब हम चॉपर से बाहर निकाल लेंगे और फिर हमने जो दाल है उसको भी इसी के अंदर चॉप कर लेंगे चॉपर के अंदर डाल के। अगर आप इसमें नहीं करना चाहते तो दाल को आप जो है डंडे की मदद से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं, इससे भी आपकी जो दाल है अच्छे से पीस जाएगी। तो मैंने इसको चॉपर में किया, ये आप देख सकते हैं दाल हमारी जो है वो अच्छे से मुलायम हो चुकी है। अब हम सारे बैटर को इकट्ठा करेंगे और अच्छे से हम इसको जो है मिक्स करेंगे। दाल भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी पिस चुकी है। दाल हमारी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी आपको दिखने में लग रही होगी कि ये बहुत ज़्यादा पतली है, लेकिन ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये हार्ड हो जाएगी। चॉपर में से आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ निकालना है। तो ये आप देख सकते हैं सारी दाल को मैंने बाहर निकाल लिया। अब हमने मटेरियल को अच्छे से मिक्स करना है और साथ में हमने इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड करने हैं। आधे स्पाइसेस हमने पहले ऐड किए थे और आधे जो हैं वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चाट मसाला मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है इसके अंदर और अजवाइन 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड किया और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड किया और 2 टेबलस्पून के बराबर सूखा धनिया, इसको आपने क्रश करके ऐड करना है। बहुत ही मज़े के आपके कबाब बनेंगे। और इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। सारी स्पाइसेस को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा जो कबाब का मटेरियल है वो रेडी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि आपका थोड़ा सा पतला है तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे तो आपका जो बैटर है वो अच्छे से हार्ड हो जाएगा। अभी मैंने इसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखा। अब हम इसके डायरेक्ट जो कबाब हैं वो बना लेंगे। तो हाथ पर थोड़ा सा आपने पानी लगा लेना है, इससे जो मटेरियल है आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं। और अब हम इसके नॉर्मल साइज़ के जो कबाब है वो बना लेंगे। आप चाहें तो आप इसको कबाब कटर से भी बना सकते हैं और हाथों से भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कबाब मैंने सारे बना लिए हैं और ये हमारे अच्छे बड़े साइज़ के कबाब बने हैं। इस तरीके से आप कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब चाहें आप इनको फ्राई कर सकते हैं। अभी मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। अंडे में डिप करने के बाद मैंने इनको शैलो फ्राई कर लिया तवे के ऊपर। तो हमारे मज़ेदार से शामी कबाब जो हैं वो रेडी हैं। आप इनको बनाकर रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इससे आप जो है शामी बर्गर बना सकते हैं या फिर आप इससे सैंडविच भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और बच्चे और बड़े जो हैं सभी शौक़ से खाते हैं। कबाब हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये आप इनकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े के हमारे ये कबाब बने। आप इनको ग्रीन चटनी के साथ खाएँ या फिर आप इससे अंडा शामी बर्गर भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। बाकी कबाब मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, अच्छे से ये फ्रीज़ हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और किसी कंटेनर में बंद कर दें कि इनको जो है फ्रीज़र में रख देंगे और जब चाहें आप इनको जो है डीप फ्रोस्ट करके तो इनको फ्राई कर सकते हैं।
आई होप कि आपको ये कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके लाजमी जाइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।